Good morning, students. Now we are going to study chapter 1 भाषा और व्याकरण for class 4. दूसरों की बात समझना और उनको अपनी बात समझाना ही विचारों का आदान प्रदान करना है। विचारों को व्यक्ति के समक्ष लिखकर या बोलकर प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। दूसरों को अपनी बात बोलना या उसकी बातों को समझना ही भाषा कहलाता है। विचारों के आदान प्रदान विचारों को व्यक्ति के समक्ष लिखकर या बोलकर प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। अपने विचार को बोलकर या लिख के उसको प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। भाषा व्याकरण का वो रूप है जो व्याकरण में निष्पक्ष रूप से स्पष्ट होता है। प्रत्येक भाषा की एक वर्णमाला होती है। भाषा के अनेक वर्ण होते हैं जिनका एक क्रम होता है। भाषा की एक लिपि होती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। भाषा का ज्ञान व्यक्तित्व के विकास, सामाजिक संबंधों व अन्य कई संबंधों के लिए परम आवश्यक है। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम विचारों को व्यक्ति के समक्ष किसी रूप में प्रकट कर सकते हैं। भाषा द्वारा ही दूसरों के विचारों को समझे जाते हैं। भाषा मूल रूप से विचारों के आदान प्रदान को ही भाषा कहते हैं। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार को दूसरों को बता सकते हैं और दूसरों के विचार को अपने खुद समझ सकते हैं। इससे ये अनेक वर्णों के द्वारा मिलकर बने होते हैं जिनका एक क्रम होता है। भाषा की एक लिपि होती है। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हमारे देश की जो भाषा है उसका नाम हिंदी है। इसी प्रकार बहुत सारे भाषा के उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, उसको देखा जाए। हिंदी, संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, बंगला, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, नेपाली, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, असमी, उड़िया, उर्दू आदि हमारी कुछ भाषाएं हैं। ये भाषाओं का उदाहरण है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। भाषा को हम किसी व्यक्ति के समक्ष बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा को हम किसी व्यक्ति के समक्ष बोलकर या लिखकर प्रकट कर सकते हैं। अपनी भाषा दूसरों के समक्ष प्रकट करने के लिए भाषा के रूपों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। भाषा के भेद। भाषा के मुख्य रूप से दो भेद हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के मुख्यतः दो भेद हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? मुख्य रूप से बोले जाने वाली वह भाषा जिसे सुनकर हम अन्य लोगों के भावों एवं विचारों को समझते हैं, वह मौखिक भाषा होती है। जो कि बोल के या सुन के हम उसके भावों को और उसके विचारों को या अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। वक्ता का मंच पर भाषण। बोलने वाले जो हैं, जो मंच पर भाषण या नेताजी लोग का भाषण। रेडियो पर प्रसारित होते समाचार। रेडियो पे जो प्रसारित होता है समाचार के माध्यम से वो अपना देश में विचार प्रस्तुत करते हैं। दो लोगों के बीच बातचीत। दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है वो कक्षा में अध्यापक व विद्यार्थियों की बातचीत। कक्षा में अध्यापक और जो शिक्षक हैं और जो छात्र हैं उन दोनों के बीच की बातचीत को भी भाषा कहते हैं। ये हो गया मौखिक भाषा। लिखित भाषा, जब हम अपने भाव या विचार लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव या विचार स्वयं पढ़कर समझते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। जब हम लिख के प्रकट करते हैं अपने भाव या विचार और या हम किसी के भाव और विचार पढ़ के समझते हैं, इसको हम लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण, लेखक के द्वारा कहानी लिखना, बालकों द्वारा उत्तर पुस्तिका पर लिखना। बालक जो है जो उत्तर पुस्तिका पर लिखते हैं, ये भी लिखित भाषा है। पत्र लिखना, कंप्यूटर के कीबोर्ड द्वारा स्क्रीन पर कुछ लिखना, ये भी क्या है? लिखित भाषा के उदाहरण है। लिपि, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती है। जब भी हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुख से बहुत तरह की ध्वनि निकलती हैं।
इन ध्वनियों के संकेतों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इस ध्वनि के संकेतों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यह चिन्ह ही लिपि कहलाती हैं। जब भी हम लिखते हैं उसमें कुछ ध्वनि निकलती है और उसको लिखने के लिए एक विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वो ही लिपि है। जिन चिन्हों द्वारा भाषा को लिखा जाता है, लिखित रूप दिया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। जिन चिन्हों द्वारा भाषा को लिखित रूप दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे भाषा लिपि, हिंदी को देवनागरी लिपि कहते हैं, अंग्रेजी रोमन की लिपि में कहते हैं, पंजाबी गुरुमुखी की लिपि में कहते हैं, उर्दू अरबी फारसी में कहते हैं। हिंदी की भाषा देवनागरी है। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। व्याकरण को शुद्ध रूप से बोलते, लिखने एवं पढ़ने के लिए व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है। शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। व्याकरण से तात्पर्य भाषा संबंधी नियमों के शास्त्र से है। भाषा को किस प्रकार से यूज करना है, किस तरह से शुद्धता उपयोग में लाना है, उसके लिए एक प्रकार से व्याकरण एक शास्त्र है। जिस शास्त्र द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना या पढ़ना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण भाषा में के प्रमुख तीनों अंगों पर प्रकाश डालता है। व्याकरण भाषा के प्रमुख तीनों अंगों पर प्रकाश डालता है। ये भाषा के 3 अंग हैं, वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। इस विषय में आगे की अध्यायों में विस्तार से बताया जाएगा। ओके, नाउ